नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज मैं भिन्न बताऊंगा कि भिन्न क्या होता है, कैसे होता है। इस प्रकार से देखते हैं कि मतलब भिन्न के सवाल किस प्रकार हल किए जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भिन्न क्या होता है। देखते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे देखना है हमको भिन्न। भिन्न लिखा होता है हमेशा बटे और सही के रूप में लिखा होता है। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो 2/5 लिखा है, तो 2/5 लिखा है, ये भिन्न में लिखा है। दो जो लिखा है इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं अंश। जो नीचे होता है इसको कहते हैं हर। ऊपर वाला जो होता है अंश होता है, नीचे वाला होता है जो हर होता है। ठीक, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आप लोगों की। अब देखते हैं, ये होता है। अब अगली भिन्न जो होती है, कुछ भिन्न ऐसी होती हैं जो इस प्रकार से लिखी होंगी, जैसे 3 सही 2/5। तो इनको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 और 5 की गुणा करके 2 को जोड़ देंगे। देखिए 3 × 5 = 15 और 2 = 17, 17/5 हो जाएगा। इस प्रकार से जो अगर भिन्न आती है तो हमको इसकी गुणा करके इसको जोड़ के लिखना है। ये भिन्न के रूप में आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सवाल किस प्रकार से होते हैं भिन्न के। निम्नलिखित भिन्नों के, जैसे मान के चलो यहाँ पे लिखना है निम्नलिखित भिन्नों के प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित भिन्नों के, जैसे कोई भिन्न दी होगी हमको 8/9 दिया है, जैसे यहाँ पे मान के चलो 8/9 दिया है। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, संख्या को पलट देना ही प्रतिलोम होता है। तो 8/9 दिया, ये तो हमने बताया कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भिन्न। अब प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, तो इसको उल्टा कर देंगे, 9/8 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 9/8। अब इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। इसका आंसर लाने के लिए 8 से इसको भाग कर देंगे। आप लोगों को पता है कि ये 9/8, 8 का मतलब डिवाइड, या फिर 9 भाग 8 कर दो तब भी वही मतलब है, या फिर 9/8 है तब भी इसका मतलब वही है। तो हम इस प्रकार से इसको भाग कर लेते हैं। ये वाला भी आप लोगों को पता होगा भाग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा 9 में लगाएंगे तो एक बार जाएगा, तो 8 × 8, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। तो अब क्या करते हैं हम, जिससे भाग देते हैं, इससे 8 से भाग दिया तो 8 को क्या करते हैं, नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाए, अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो ये 8, इसकी गुणा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो 8 × 8 और 1 9, 9/8 हो जाएगा। हम यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, हम यहीं पे आ जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हुआ, इसका आंसर हो जाएगा 1 सही 1/8। ये आंसर इसका हो जाएगा। समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं हम। 5/7 कह रहा है। ठीक है, 5/7 प्रतिलोम कह रहा है, इसका ज्ञात करना। तो हमने बताया अभी कि प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है। तो क्या करेंगे, संख्याएं पलट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 5 से 7 को भाग करते हैं इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा हमारा, 5 का पहाड़ा 7 में लगाएंगे तो एक बार जाएगा, तो 5 × 5, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, 2 लिख लेंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सही बटे सही में लिखने के लिए क्या करते हैं, हम 5 से भाग किए तो 5 पहले लिख लेंगे। ठीक है, जितना शेष आता है इसको ऊपर लिख लेते हैं, और जो यहाँ पे जितनी बार भाग किए हैं उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 सही 2/5 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों की। अगला सवाल देखते हैं। हम अगला सवाल कह रहा है, 3 सही 2/4 है। अगर इस प्रकार से सवाल आ जाते हैं तो क्या करते हैं, इसकी गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो जैसे कि 3 और 4 की गुणा करेंगे तो 3 चक्कू 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14/4 हो जाएगा। अब इसका प्रतिलोम कह रहा है, प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमको कह रहा है। प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो उल्टा कर देंगे हम इसको संख्या को, तो ये कितना हो जाएगा, 4/14 हो जाएगा। ठीक है, यही तो हो जाएगा 4/14। अब इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, 2 से कट जाएगा।
तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 सती 14। अब तो कटेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एक सवाल और देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो 6 सही अगला सवाल है। ये क्वेश्चन डाल लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन नंबर 3 डाल लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अगला सवाल 6 सही 2/3 है। 6 सही 2/3 है। तो इसकी गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 6 तियां 18 हो जाएगा। 18 और 2 20, 20/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रतिलोम ज्ञात करेंगे, तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 3/20 हो जाएगा। इसका आंसर, ये कटेगा तो नहीं ना, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब हम जानेंगे, अगर दो भिन्न दिए हों तो उनको आपस में जोड़ने के लिए आ जाए तो हम किस प्रकार से भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे संख्याएं दी हों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, मान के चलो 1 डाल लेते हैं, जोड़ने वाला है, तो जोड़ने वाला भिन्नों को कैसे जोड़े, क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ पे, भिन्नों को जोड़ें। ठीक है, तो हमारी भिन्न आ जाती है, जैसे मान के चलो यहाँ पे भिन्न आ गई 2/5 प्लस 3/4। इस प्रकार से भिन्न दी हो तो हम कैसे जोड़ते हैं, हमको पता है कि ये होता अंश, ये होता हर, और इसका भी ये अंश होगा, ये हर होगा। तो हमको जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हर बराबर करने पड़ते हैं। हर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से गुणा करते हैं कि जितना यहाँ पे हो उतना यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, और इसको कर देंगे 5 से गुणा। इसकी कंडीशन ऊपर नीचे गुणा इसलिए करते हैं, अगर हम चाहें तो यहीं पे अगर 5 को काट दें तो हम 3/4 पे ही आ जाएंगे। इधर देखते हैं 4 को काट दें तो हम क्या आ जाएंगे, 2/5 पे ही आ जाएंगे, इसीलिए ऊपर नीचे इसकी गुणा की जाती है। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की गुणा करते हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, प्लस ऊपर ऊपर की गुणा तो 3 5 15 हो जाएगा, और नीचे नीचे की गुणा तो 4 5 20 हो जाएगा। अब ये हर बराबर हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो 8 + 15/20 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 8 कितना हो जाएगा, 23, 23/20 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये अगर कट रहा होता तो हम काट देते, नहीं कट रहा है तो आंसर यही हो जाएगा हमारा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। इसमें जैसे मान के चलो संख्या दी है 6/8 दिया है, और प्लस 4/5 दिया है। इस प्रकार से क्या करेंगे, तो आपको पता ही है कि ये होता है हर, ये होता है अंश, ये होता है हर। तो अब हम क्या करेंगे, इस संख्या से इस ऐसी संख्या से गुणा करें कि यहाँ भी उतना ही बन जाए, यहाँ भी उतना ही बन जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ 5 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, और यहाँ 8 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 30/8 पंचे 40 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 की पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 32 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, भिन्न क्योंकि इसके हर बराबर हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, नीचे वाला 1 लिख लेते हैं। ये जब सेम हो जाते हैं तो एक संख्या उतार लो, ये भी 40 ये भी 40, तो कोई भी संख्या एक उतार लो, तो 30 + 32 बटे कितना 40। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 30 30 60 और 2 62 हो जाएगा, 62/40 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको काटते हैं, 2 से कट जाएगा ये, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 0 बचा, 2 तिया 6, 2 एकन 2, अब कितना यहाँ पे आ गया, 31/20 आ गया। अब कट नहीं रहा तो इसका आंसर यही हो जाएगा। हमने सीखा कि भिन्न को किस प्रकार से जोड़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि अगर भिन्न को घटाना हो तो किस प्रकार से घटाते हैं। तो देखते हैं संख्या, यहाँ पे जैसे लिख दिया हमने 7/5, और यहाँ पे माइनस करना हो तो हम लिख देंगे 4/6 कर दिए यहाँ पे। अब क्या करते हैं, माइनस करना है, तो हमको पता ही है कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक संख्याएं जुड़ या घट नहीं सकती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 5 से गुणा। अदर किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारा जो आएगा नहीं, इसका लासा अगर आप लोगों को नहीं आता है तो हम क्या करते हैं,
नीचे नीचे की संख्या जो होती है हर वाली, उनका लासा ले लेते हैं। तो 5 और 6 का अगर लासा ले रहे हैं हम तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तभी तो कटेगा। तो 5 एकन 5, 5 एकन 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 उतारेंगे, फिर 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एकन 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब कितना आया, अब इसको गुणा करेंगे तो 6 पंचे 5 गुणे 6 बराबर 30 आ जाएगा, 6 पंचे 30। इसी प्रकार इसीलिए इसका या तो लासा लेके निकालते हैं या तो फिर उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे हम 6 से ऊपर नीचे, और इसको 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 6 से करेंगे तो 6 सत्ते 42 आ जाएगा, और माइनस करेंगे यहाँ तो 5 चक्कू 20 आ जाएगा, और नीचे कितना, यहाँ पे नीचे आ गया 6 पंचे 30, यहाँ भी 30 आ गया। अब क्या करेंगे, एक संख्या या तो फिर इसको लिख लेंगे नीचे या तो फिर इसको, ऊपर वाले को क्या करेंगे 42 माइनस 20 कर देंगे बटे कितना 30 कर देंगे। अब इसको घटाएंगे तो 42 से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 22 बटे 30 बचेगा। अगर ये कट रही है तो इसको काट देते हैं, कट रही है ये 2 से कट जाएगी, 2 एकन 2, 2 एकन 2, और ये 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 11 बटे 25, यही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 एकन 2, 2 एकन 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 एकन 2, 1 बचा 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 11 बटे 15 आंसर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर नॉर्मल जैसे मान के चलो संख्या आ जाती है हमें 4 बटे 5 हो और माइनस का 2 करना हो, 2 सिर्फ 2, तो इस प्रकार के सवाल कैसे हल किए जाते हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, हम इसके नीचे देखते हैं 4 बटे 5 माइनस 2, तो हमको पता है कि हर में जो हमेशा एक रहता है, एक, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक लिख करके अब इसका जो है लासा लेंगे। लासा जैसे मान के चलो हमने अभी पहले लिया था 5 और 6 का, इसमें क्या करेंगे 5 और 1 का लासा लेंगे। जैसे मान के चलो ले लेते हैं 5 और 1 का जब लासा निकालेंगे तो 5 एकन 5, 1 से कितनी बार करो 1 ही आएगा, तो इसका कितना लासा 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 5 से सीधे गुणा कर देते हैं, यहाँ पे तो 5 है ही, यहाँ पे 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 बटे 5 हो जाएगा माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकन 5। अब देखते हैं कि इसका हर बराबर है तो हम क्या करेंगे 4 माइनस 10 बटे 5। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 10 है, तो बड़ा कौन सा है माइनस का, तो डरने की कोई बात नहीं है। इसको जब घटाएंगे तो 4 माइनस का 6 बचेगा। कैसे बचेगा, अब देखो माइनस का 10 है, इसको 4 घटाते हैं तो यहाँ पे कितना 6 बचा, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का 6 बचेगा यहाँ, तो माइनस का 6 बटे 5 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम जानेंगे कि भिन्नों का गुणनफल कैसे किया जाता है। जैसे मान के चलो हमको भिन्नों का गुणनफल ज्ञात करना है, भिन्नों का गुणनफल ज्ञात करो। जैसे कोई भिन्न यहाँ पे दी हुई है, कोई भिन्न दी हुई है हमारी 2 बटे 5 गुणे 7 बटे 8, इस प्रकार से भिन्न दी होती है। तो हम भिन्न में क्या करते हैं, ऊपर ऊपर की गुणा करते हैं और नीचे नीचे की गुणा करते हैं। देखते हैं 2 बटे 5 गुणे 7 बटे 8, ऊपर ऊपर की गुणा करेंगे और नीचे नीचे की गुणा। इसमें कंडीशन एक और रहती है, अगर इधर इधर कट रही है संख्या तो भी काट सकते हैं, अगर इधर इधर कट रही है तो भी काट सकते हैं। अगर काटना चाहो तो आप यहीं पे काट सकते हो या फिर गुणा करने के बाद काट लो। तो यहीं पे हम लोग संख्याओं को काटते हैं ताकि सरल हो जाता है। भिन्न का मतलब कि मतलब सरलता से अगर सरल करोगे तो आंसर निकालना इजी हो जाता है। तो क्या करते हैं 2 एकन 2, 2 चक्कू 8, ये तो कट गया। अब ये तो नहीं कट रहा है तो ऊपर कितना बचा 1 और यहाँ पे 7 बचा। तो क्या करते हैं 7 और यहाँ पे कितना बचा 5, 5 गुणे 4 कर देंगे। अब क्या ऊपर तो 1 था तो 1 गुणा कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है, तो क्या करेंगे ऊपर 1 की गुणा करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 5 चक्कू 20, 20 हो गया। अब हमारा अब तो कट नहीं रहा है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे 14
बटे 15 गुणे 60 बटे 7 है। तो इस प्रकार से अगर सवाल दिया रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इसको क्या करेंगे, 14 बटे 15 गुणे 60 बटे 7। ठीक, अब देखते हैं इसको काट के। ये 7 एकन 7 कट रहा है, 7 दूनी 14। अब ये क्या होता है, 15 से कट रहा है सीधे, तो 15 एकन 15, 15 चक्कू 60 हो जाएगा। तो नीचे क्या बचा, ऊपर देखते हैं 2 गुणे 4 बचा, नीचे 1 गुणे 1 बचा। तो नीचे कोई मतलब नहीं रहता है कि एक, हमने बताया कि एक पहले से ही लिखा रहता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 गुणे 4 कर देंगे। 1 गुणे 1 करेंगे, 1 आएगा, 1 तो पहले से लिखा रहता है, तो 2 गुणे 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब हम देखते हैं निम्नलिखित भिन्नों के भागफल किस प्रकार किए जाते हैं। जैसे देखते हैं निम्नलिखित भिन्नों के भागफल करो। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई संख्या दी है 24 भाग 1/8। ठीक है, इस सवाल को किस प्रकार से हल करते हैं। तो हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये भाग का चिन्ह होता है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, ये भाग का चिन्ह होता है। तो क्या करेंगे, ये संख्या दी है 24 भाग 1/8। अगर भाग की संख्या को हम गुणा में परिवर्तित करते हैं तो क्या होता है, संख्याएं पलट जाती हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे हम, इसके नीचे 1 तो होता ही है, तो सबको पता ही है। तो इसको क्या करेंगे, 24 और इसको भाग वाले चिन्ह को गुणा में जब करते हैं तो अगर भिन्न में संख्या इधर की होती है तो पलट जाती है संख्या। तो क्या करेंगे, ये गुणा में कर देंगे तो ये 8/1 हो जाएगा। 1 का कोई मतलब नहीं है, आप लोग जानते ही हो, तो 1 को हटा दीजिए। क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 8 की 24 से गुणा करेंगे। अगर आप लोगों को ऐसे गुणा करनी है तो ऐसे कर लीजिए, नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, 24 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 चक्कू 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 दूनी 16 और 3 कितना होता है, 19। इसका आंसर निकल के कितना आ गया, 192। इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 8/13 भाग 3/13। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हाँ, और इसका दूसरा तरीका भी होता है लगाने का। देखिए किस प्रकार से, 8/13 भाग 3/13 अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कैंची की गुणा। ये वाली अगर गुणा हम कर दें तो ये आमने सामने गुणा हो जाती है, तो ये वाला इससे गुणा हो जाएगा और ये वाला इससे गुणा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे, ये वाला जब इससे हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये वाला इससे हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 13/13 गुणे 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये गुणा हो जाएगी। अब क्या करते हैं, इसको काटते हैं, देखते हैं, ये 13 एकन 13, 13 एकन 13, ये कट गया पूरा पूरा। अब क्या 8 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 8/3। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों की। धन्यवाद। आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।